आगाज़ है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस खूबसूरत बात से करते हैं कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। बड़ी दुरुस्त बात की सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि बिल्कुल अगर आपने किसी कौम को हराना है वाक़तन तो अब तो वो दौर है कि जंग के मैदान में कम और नज़रियाती तौर पर ज़्यादा लड़ी जाती हैं। तो आज से कई साल पहले उनकी जानिब से ये बड़ी ही क्या कहते हैं ज़बरदस्त बात की गई कि आपने किसी भी कौम को अगर शिकस्त देनी है सही मानों में तो उनके नौजवानों को फहाशी में मुब्तला कर दें। उससे ये होगा जी कि उस कौम के जो अक़दार हैं वो तबाह हो जाएंगी, उस कौम की जो अखलाकियात हैं वो तबाह हो जाएंगी, जिसके बायस उनको हराना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर तो वो अपने ही वजन पे पूरी कौम गिर जाएगी, सोशल मॉरल वैल्यूज नहीं रहेंगी, तबाह हो जाएंगी बिल्कुल। और आपकी जो जितनी भी जो चीजें जिनसे जो हमारा कल्चर है बिल्कुल, जिसको हम अपनी इज्जत कहते हैं उसको आप खत्म कर देंगे। सोसाइटी का जो एक कलेक्टिव विजडम होता है ना वो खत्म हो जाएगा तो वो कौम ही नहीं रहेगी। तो फिर वो कौम ही नहीं रहेगी तो वो तरक्की कैसे करेगी। और दूसरा जब आपका दिमाग एक ही तरफ चलेगा, अब वो कोई ऐप हो सकता है, वो कोई ट्रेंड हो सकता है, बिल्कुल। अगर आप उस फहाशी की तरफ चलेंगे तो फिर आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप एक कौम ही नहीं रह सकेंगे, की तरफ नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में आपको मज़ीद बताते हैं कि ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के नामवर हुक्मरान हैं। वो 1138 में तकरीत में पैदा हुए जो आज इराक़ का हिस्सा है, और उनका बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा, जहाँ उनका बाप पहले इमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मातहत उन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान के बारे में मज़ीद बताएं तो उन्होंने बालबक के दीनी मदारिस और दमिश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों की सलीबियों से जंगें ज़ोरों पर थीं, क्रूसेडर्स भी जिन्हें कहा जाता है, और नूरुद्दीन जंगी ने मैदान में कई कामयाबियां हासिल की थीं। सलाहुद्दीन ने भी उनके ज़ेरे साया अपनी शुजाअत और दलेरी को मनवाया। नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने अनान हुकूमत संभाली और बैतुल मक़दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जो बिलाखिर 1187 में पूरी हो गई। बैतुल मक़दस में सुल्तान की फ़ौज पूरे 88 साल बाद दाखिल हुई और मुसलमानों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कदम रखकर आलम अज़ीम व शान कामयाबी की नबीद सुनाई। क्या बात, वॉरियर, वेरी फेमस एंड वेरी ग्लोरियस। तो यकीनन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फतूहात हैं उससे शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। बड़े ही ब्रेव सोल्जर थे और आलम इस्लाम का जो परचम उन्होंने बैतुल मक़दस में बुलंद किया वो हमेशा से तारीख़ का हिस्सा है। और जो ख्वाहिश की उसको पूरा किया। और वो किस तरह पूरा किया कि आपने सोचा और आपने उस पर वर्किंग की, जो बात उन्होंने की उसको उससे रिलेट किया गया। ठीक है, तो ये तो वैसे इस वॉर के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी भी बनी हुई है, उसका हम फिर आने वाले किसी सेगमेंट में नाम भी बताएंगे ताकि हमारे नाज़रीन वो देखें भी। बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।